हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो ये जरूरी है भाई। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर बात करनी हो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो दे सकते हैं, या तो किसी वीडियो का लिंक भेजना हो तो वो भी आप लोग भेज सकते हैं आसानी से। बिल्कुल, तो इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो यार आज की वीडियो बहुत ज्यादा मस्त होने वाला है, लेकिन उससे पहले इंट्रो। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नदीम। तो यार मुस्लिम कंट्रीज कम इन सपोर्ट ऑफ इंडिया, यानी मुस्लिम देश आए हैं सपोर्ट में इंडिया की। अब ये देखते हैं कि किस लिहाज से मुस्लिम देश इंडिया की सपोर्ट में आए। ये तो वीडियो वॉच करेंगे तभी हमें आइडिया लगेगा उस बारे में। तो और इन वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। हिंदी प्लस का वीडियो है, इनके चैनल को लाजमी कीजिएगा सब्सक्राइब। तो कारण करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नुपुर शर्मा का सीन है। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, भारत के कड़े रुख के बाद अरबी देशों में अब उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई है। वो अरब के देश जो भारत की छवि को खराब करने के लिए अपने देश में प्रोपेगेंडा चला रहे थे, अपने जाली मीडिया का सहारा ले रहे थे और भारत की छवि को बदनाम करने के लिए पूरी दुनिया में अथक प्रयास कर रहे थे, अब वो दोबारा से बदल चुके हैं और अब भारत की सपोर्ट में आने लगे हैं। दोस्तों, हाल ही में ईरान ने अपनी मनमर्जी स्टेटमेंट दे दी। उस मनमर्जी स्टेटमेंट के ऊपर भारत ने प्रोटेस्ट जाहिर किया और फिर ईरान ने वो जो स्टेटमेंट थी बदल दी। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, उसके बाद अब एक देश है मिडिल ईस्ट के अंदर, कुवैत। दोस्तों गूगल मैप पर नजर डालिए, ये है प्यारा भारत और भारत के साथ ये है अरबी देश। अरबी देशों के अंदर एक ये देश है कुवैत, जिसका बॉर्डर लगता है सऊदी अरेबिया के साथ, और यहाँ पर सऊदी अरेबिया के साथ बॉर्डर जिसका लगता है वो है कतर। दोस्तों, इस देश के अंदर सबसे पहले आग भड़की थी और इस देश का जो मीडिया है अल जजीरा, उसने प्रोपेगेंडा किया था और नुपुर शर्मा की क्लिपों को काट काट कर पूरी दुनिया में फैलाया था। लेकिन इन सभी बयानों के पीछे वो भारत की छवि को बदनाम करने का अथक प्रयास कर रहे थे। इन सभी मामलों को देखकर कुवैत के बड़े बड़े जो स्टोर हैं वहां पर भारतीय सामानों का बॉयकॉट तक शुरू हो गया था। और अब ये खबर आई है कि कुवैत की सरकार ने उन एलिमेंट्स के ऊपर सख्त कार्रवाई की है और कुवैत ने सीधी सीधी धमकी देते हुए कहा है कि जो कोई भी इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट जाहिर करेगा उनके देश के अंदर, कुवैत के अंदर, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। आपको कुवैत के लॉ के अकॉर्डिंग चलना होगा और कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करनी है हमारे देश के अंदर, और आपको सिर्फ और सिर्फ तरक्की पर ध्यान देना है। दोस्तों देख लीजिए, भारत की सपोर्ट में आई हैं और ये अब कह रही हैं कि प्रोफेट मोहम्मद को लेकर भारत के खिलाफ आप कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। और ये इसी बात का सबूत है कि भारत ने कुवैत को सीधा कर दिया है और उन्हें कहा है कि भारत का इसमें कोई कसूर नहीं है, और अगर आप एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा अपने देश में करते हो तो भारत भी चुप नहीं रहेगा, भारत भी जवाबी कार्रवाई करेगा। यही कारण है कि कुछ दिनों पहले कुवैत के अंदर जो स्टोर थे वहां पर एंटी इंडिया की मुहिम इस कदर से चली थी कि भारतीय सामानों के ऊपर पॉलिथीन लगा दिए थे, अब वो बदल चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और मुस्लिम देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश के जो एक मिनिस्टर हैं, कौन से मिनिस्टर हैं आपको होंगे, बांग्लादेश के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं डॉक्टर हसन मोहम्मद। उन्होंने भारत की सपोर्ट में आते हुए कहा है कि प्रोफेट मोहम्मद का जो रिमार्क बोला गया है वो भारत का इंटरनल मैटर है और हमें उसमें दखल नहीं देना चाहिए। वाकई में ही बांग्लादेश की ये स्टेटमेंट सराहनीय है और इनकी एक तारीफ हो रही है। लेकिन दोस्तों, अरबी देशों के अंदर जो प्रोपेगेंडा हुआ, उस प्रोपेगेंडा से भारत के मुसलमान भी भड़क गए और यूपी, रांची, वेस्ट बंगाल के अंदर अलग अलग जगहों पर हिंसा हुई और उस हिंसा के जवाब में ये हिंसा किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं की जा सकती है। यही कारण है कि यूपी की सरकार उन एक समर्थित लोगों के ऊपर जिन्होंने ये दंगा भड़काया उनके घरों को गिरा रही है और बुलडोजर अब वहां पर चल रही हैं ब्रिटेन की जेसीबी कंपनी के। ये तस्वीरें आपके सामने जो इसी के साथ दोस्तों ये जो यूपी है वहां पर 304 लोगों को अरेस्ट किया गया है 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ये जो एक शुक्रवार को वायलेंस हुई थी। इन सभी मामलों में यही देखा गया है कि ये जो एक वेस्ट बंगाल है वहां पर हिंसा कुछ ज्यादा भड़क रही है और वहां पर तो इंटरनेट भी काट दिया गया है। लेकिन ये सारी घटनाएं बेबुनियाद हैं और बेसिकली यहाँ पर भारत की सरकार का तो कोई कसूर नहीं है, उन्होंने अलग ही कर दिया है। और इस सिचुएशन में इस तरीके से दंगे करना, पुलिस वालों के ऊपर भी अच्छी जमकर पत्थरबाजी फेंकी गई है और इस सिचुएशन में ये किसी भी तरीके से जायज नहीं है। और बेसिकली ये जो दंगे हो रहे थे इनके ऊपर अब सख्त से सरकार निपटने वाली है। आपका क्या मानना है दोस्तों? इधर हो, ये वीडियो खत्म यार। यार वजह किया एक औरत ने काम, ठीक है,
और नाम बदनाम पूरे इंडिया को। ऐसे नहीं होता कि मतलब कि एक देश के अगर एक नागरिक ने अगर ऐसी हरकत की है ऐसा बोला शुरू हो जाए, बिल्कुल, या उस गवर्नमेंट को बंदा गंदा बोले। बिल्कुल, बीजेपी ने सब कार्रवाई की है, उसे हटा भी दिया है, सब कुछ सस्पेंड भी कर दिया है। एक मुल्क में अगर चीज हो गई है तो दंगे फसाद पत्थरबाजी, इसका ऐसा हाल है कि बैठ के मिलके कोई हल निकाले, बिल्कुल, या उस पे क्या करना है, जो कानून का एक तरीका है जो कानून के रूल में आता है वो करनी चाहिए। ये दंगे फसाद, तोड़ना तोड़ फोड़, ये नुकसान है। और काफी यार एक बात है, देखो काफी हिंदूज ने मुस्लिम्स का इस मामले में साथ दिया कि भाई हाँ उन्होंने जो बोला गलत बोला, बिल्कुल बिल्कुल बोला है, नहीं बोलना चाहिए था। काफी पंडित्स हैं, उन्होंने भी बोला कि भाई ये चीज नहीं बोलनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब हो गया उधर बकाया देशों में इंडिया चल रहा है, इंडिया बोल रहा है। और ये कुवैत में भी जो हुआ है वो ठीक नहीं हो, कुवैत की हुकूमत ने बोला है कि इधर जो हमारा कानून है उसको फॉलो करो, हम ये गड़बड़ या ये फसाद चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। जारी बात है, मुल्क के नाम बदनामी, महंगाई होती है, जारी बात है, इकॉनमी डाउन चली जाती है, सब कुछ हो। और उसके बाद बांग्लादेश ने बोला, बांग्लादेश को तो छोड़ ही दो, उसके उधर तो मतलब कि जो पता है हिंदू के साथ जो और भी गंदा बुरा हाल हो रहा है, उधर तो बहुत ज्यादा बुराई चल रही है। क्यों? नहीं, सही बात है, उधर भी मंदिरों पे हमले करते रहते हैं, वीडियो आती रहती है, हम देखते रहते हैं। यार असल मसला वजह मजहब को नहीं घसीटना चाहिए, ये चीज में सियासत में को बंदा जिस और फील्ड में हो, मजहब को नहीं बीच में लाना चाहिए। आप और फील्ड में बात कर सकते हैं, मजहब को कोई भी हिंदू मजहब, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, उसको सियासत में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सियासत से दूर रखो, क्योंकि हर बंदी की अपनी एक मजहब है ना, कोई इस्लाम में है, कोई हिंदू मजहब में। देखो वो डिबेट चल रहा था टीवी पे, तो उसने अपने मुंह से बोल दिया, नपुल शर्मा जो भी है, अब देखो क्या मसले बने, फसाद बन रहे हैं उधर, ये चीज लोग बाहर निकला हुआ है। ये समझदार जो लोग होते हैं ना, अच्छे लोग जो पॉलिटिशियन होते हैं, वो इस चीज को नहीं लाते, मजहब शजहब को नहीं लाते, वो अपने मुल्क के लिए, अपनी कंट्री के लिए जो बेहतरी के लिए बातें होती हैं वो करते हैं। बिल्कुल, मजहब को ला के तो कंट्री के लिए बेहतरीन बात नहीं हो सकती, बात है, ये चीज अलग है। ये आपका निजाम है कि करते हैं या नहीं करते हैं। बात, अब हम क्या बोलेंगे भाई, उसको पकड़ के ये करो वो करो, ये पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन का काम होता है मुल्क की कंट्री को आगे ले जाना और उसके लिए मेहनत करना, इन चीजों से हट के रहना। बिल्कुल। और अब देखें, अब इंडिया कहाँ में, इंडिया अगर उस पर कोई कानूनी कार्रवाई बनती है तो करे, नहीं बनते तो हम क्या बोलते हैं भाई, हम तो कुछ नहीं बोलते, क्योंकि ये इंडिया का एक अंदरूनी मामला है, ठीक है। आज जो यूपी में भी कोई फसाद शसाद हुए हैं, लोगों को कानूनी तौर पे काम करे, ठीक है, कानूनी तौर पे जो बनती है, ठीक है, दंगे फसाद ना हो, क्योंकि इससे एक देश के, एक एरिया के, एक स्टेट के काफी हालात खराब होते हैं। यूपी के योगी जी हैं, वो तो अच्छा सब कुछ जानते हैं, मुसलमान के लिए भी बेहतरीन काम किया उन्होंने, अच्छे मुसलमान के साथ खड़े रहते हैं। जारी बात, आप देखते हैं आगे क्या होता है। तो यार आप लोग बताओ आपकी क्या थॉट है, वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ही ज्यादा खैर है।